हजामा वाकई में हर बीमारी का इलाज है या कोई मिथ है? बेसिकली देखिए, हर बीमारी का इलाज तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर ट्रीटमेंट जो सा होता है वो डिफरेंट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और डिजीज़ पे भी इसी तरह से वेरी करता है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी होते हैं और इंडिकेशंस भी होते हैं जिस आपने करवाना है कब नहीं करवाना। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं, अनकंट्रोल है, तब नहीं करवा सकते। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब नहीं हजामा करवा सकती। अगर कोई स्किन इन्फेक्शन हुआ है आपकी बॉडी पे तब भी नहीं आप हजामा करवा सकते, बिकॉज हजामा जो सा है बेसिकली आपकी ब्लड सर्कुलेशन को जो है इम्प्रूव करता है। सो ये तमाम प्रोसीजर जो सा है आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है, टॉक्सिन को रिमूव करवाने के लिए बेसिकली हजामा करवाया जाता है। लेकिन हजामा तो पेनफुल नहीं है। देखिए, पेनफुल प्रोसीजर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बेसिकली ये जो है सर्जिकल कोई नहीं है प्रोसीजर, तो ऐसे हम सुपरफिशियल करते हैं। तो सुपरफिशियल जब भी आप करेंगे तो ऐसे हम लोग डीप कट्स तो लगाते नहीं हैं। जस्ट अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप अपना नाखून थोड़ा सा इस तरह से ड्रैग करेंगे अपने हैंड पे, इतनी ही जो है थोड़ी सी पेन होती है। लेकिन होती है, लेकिन पेन तो होगी। एग्जैक्टली तो होती है। इसकी कोई मेडिसिन वगैरह भी होती है कि पेन ना हो? नहीं, मैं इसमें बताती हूँ आपको, यही बात की क्लियरिटी दूंगी कि बेसिकली स्किन को भी हम इसको डिस्कस करते हैं कि काफ़ी लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, काफ़ियों की जो सी होती है बहुत ठीक होती है। अब ये वाटर इनटेक आपका कितना ज़्यादा है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन कितनी अच्छी है, ये बॉडी पे डिपेंड करता है। इफ़ यू हैव अ गुड ब्लड सर्कुलेशन तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको जो है हजामा हो गया है।